अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं मलिक फैज़ अहमद वाडा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को कायम दायम रखे और क़यामत तक जारी और सारी रखे। और हमारे पाक अफवाज जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, अल्लाह ताला पाक अफवाज को भी अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और और बद नज़रों की नज़र बद से बचाए। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि 9 मई के बाद जो हालात हुए हैं, तो उस हवाले से मैं आप तमाम दोस्तों को आगाह करना चाहता हूँ कि आर्मी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले 2 मुकदमात में इमरान खान को नामजद किया गया है। लाहौर के जनाह हाउस और गुलबर्ग के अस्करी टावर पर होने वाले मुकदमात की तफ्तीश आर्मी एक्ट के तहत होगी। अगर ये तफ्तीश सही तरीके से और शफाफ तरीके से होती है, अगर इमरान खान क्या कोई भी बंदा अगर हमारी आर्मी के खिलाफ मुलविस है, हमारी सरकारी इमलाक को तबाह करने में, तो मैं समझता हूँ कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब ये आर्मी एक्ट के तहत ही तफ्तीश होगी और आर्मी एक्ट के तहत ही इसके मुकदमात बनाए जाएंगे और इनमें 2 मुकदमात इमरान खान के ऊपर बना दिए गए हैं। मुकदमात में पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमाओं समेत 50 से ज्यादा अफराद नामजद मुकदमात में दहशतगर्दी समेत दीगर 19 दफात शामिल कर ली गई। दुनिया न्यूज तफ्तीश के सिलसिले में लाहौर में दर्ज होने वाले दोनों मुकदमात में इमरान खान नामजद हैं। ज़राए के मुताबिक जनाह हाउस और गुलबर्ग अस्करी टावर पर होने वाले मुकदमात की तफ्तीश आर्मी एक्ट के तहत होगी। मुकदमात में पीटीआई के रहनुमा एजाज चौधरी, हिम्मत अजहर, उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, असद उमर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद समेत 50 से ज्यादा नामजद मुल्ज़मान और नामालूम मुल्ज़मान हैं। दोनों मुकदमात में दहशतगर्दी समेत दीगर 19 दफात दर्ज हैं। मुकदमात में गद्दारी के दफात और पाक आर्मी के खिलाफ नारों के दफात भी शामिल किए गए हैं। ज़राए के हमारे जो ज़राए के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन पुलिस इन दोनों मुकदमात की तमाम मुल्ज़मान पाक आर्मी के हवाले करेगी। दोनों जानब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में सियाह तरीन दिन था। 9 मई के वाक़यात पर सर शर्म से झुक गए। इस दिन को यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। जनाह हाउस एक इमारत नहीं बल्कि लहू के साथ इस पर इबारत लिखी गई थी। ये घर जिसमें सपूत मुकीम थे, वो पाकिस्तान की हिफाजत करते थे, पाकिस्तान के चादर और चार दीवारी की हिफाजत करते थे। इस घर को राख कर दिया गया। जिन लोगों ने मनसूबाबंदी की, जिन जत्थों को आग और तोड़ फोड़ को के लिए उकसाया, जिन्होंने लीड किया, जिन्होंने तबाह कौन कार्रवाइयाँ की, वो दहशतगर्दी के जुमरे में तो आते हैं, लेकिन अजली दुश्मन भी 75 सालों में घिनौने काम करने में कामयाब नहीं हुए, जबकि ये जत्था कामयाब हो गया। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। 65 की जंग हो, ज़रब अज़ब हो, आर्मी पब्लिक स्कूल सरहदों के हिफाजत के लिए जानों के नजराने देने वाले शुहदा के लिए बेहुरमती की गई। GHQ मियां वाली एड्रेस की तरफ रुख किया गया। FC स्कूल में तबाही की गई। क्या 75 सालों में कभी ऐसा हुआ? शुहदा के मुजस्मों को तोड़ा गया, हसास तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। इस सारी सूरत हाल के लिए जायजे लेना होगा। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजान वबस्तगी का इजहार करते हैं, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मैंने लाहौर में कहा था कि जिन्होंने मनसूबाबंदी और तोड़ फोड़ की कार्रवाई की, जलाओ गिराव किया, आग लगाई, शोधा गाजियों की बेहुरमती की गई, वो किसी रियायत के काबिल नहीं है। अगर वज़ीर आज़म भी कहे कि फलां को छोड़ दो तो हुक्म ना मानो,
جبکہ بے گناہوں کو کسی صورت تنگ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بے ایمانہ ہے۔ شرپسندوں کی گرفتاری کے لیے 72 گھنٹے کی مہلت دی گئی ہے۔ 22 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے کہ بے گناہوں کو ہاتھ نہ لگائیں، جبکہ مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ رہتی دنیا تک ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے تمام دوستوں سے کہ کیا جب کور کمانڈر صاحب کے گھر پر حملہ کیا جا رہا تھا تو میں ایز اے ایڈوکیٹ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملہ کیا جا رہا تھا، کیا 3 گھنٹے پہلے جب وہ ریلی اس کے گھر کی طرف رواں دواں تھی اور اس ریلی میں کچھ ایسے شرپ پسند عناصر تھے جنہوں نے نقاب لگایا ہوا تھا، کیا وہ پوری ریلی کو اکسا نہیں رہے تھے کہ چلے ہماری آرمی کے گھروں کو توڑتے ہیں، ان کے گھروں کو، ان کی فیملیز کو تنگ کرتے ہیں؟ کیا ہماری پنجاب پولیس کو یہ نظر نہیں آیا؟ اگر نظر نہیں آیا تو پھر اس میں ہماری پنجاب پولیس کی غفلت بھی شامل ہے۔ پنجاب پولیس بھی برابر کی شریک جرم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے، ہماری سرکاری املاک کو آگ لگائی ہے، ہمارے کور کمانڈر ہمارے پہرا دینے والوں کو تنگ کیا ہے، ان کے گھروں کو جلایا، ان کی فیملیز کو پریشان کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو بھی دہشت گردی کے تحت ہی سزا دینی چاہیے اور مکمل تفتیش کی جائے۔ میری تمام احباب اختیار سے گزارش ہے کہ اس کیس کی سچے دل کے ساتھ، خلوص دل سے اس کی تفتیش کو صحیح طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کی تفتیش کی جائے تاکہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور جو ناحق اس میں ہیں لوگوں کے نام ان کی جان بخشی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر و آج تک کے لیے اتنے ہی۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ دہشت گردی کا ہر کیس ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے۔ دہشت گردی کا ہر کیس ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے۔